नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कक्षा 10वीं में राजनांदगांव के ग्राम खैरजेटी की बेटी ने प्रदेश में दूसरा स्थान किया हासिल। शिव गंगा महाआरती की 46वीं कड़ी का हुआ आयोजन। नेशनल लोक अदालत में सुलझे कई मामले। और पारी नाला स्थित दरगाह में उर्स को लेकर की जा रही आकर्षक सजावट। अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें राजनांदगांव जिले की बेटी ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। उसकी उपलब्धि पर उसे बधाई और शुभकामनाएं देने लोगों का उनके घर पर तांता लगा हुआ है। राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरजेटी निवासी 10वीं की टॉपर दामिनी वर्मा अब चॉपर की सवारी करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने 10वीं 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वालों को हेलीकॉप्टर की सवारी कराने की घोषणा की है। राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरजेटी की बेटी दामिनी वर्मा ने इस मुकाम को हासिल अपनी कड़ी मेहनत के बल पर किया है। खैरजेटी के शासकीय हाई स्कूल में अध्ययनरत दामिनी वर्मा के पिता जीवन वर्मा मेहनत मजदूरी का कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। दामिनी की माता का देहांत लगभग 2 वर्ष पूर्व ही हुआ है। इसके बावजूद घर की बड़ी बेटी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी दामिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी शिद्दत से की और दिन में लगभग 4 घंटे पढ़ने के बाद भी उसने परिवार की जिम्मेदारी के साथ ही शिक्षा की अलग जलाए रखा। दामिनी अपनी पढ़ाई के बल पर अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर हासिल करना चाहती थी और उसने अपने जुनून को बरकरार रखते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षा में 98.17% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने का गौरव अपने नाम किया है। दामिनी की इस उपलब्धि में जनप्रतिनिधियों के अलावा उनके शुभचिंतकों का उनके घर पर बधाई देने का तांता लगा हुआ है। जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर ने दामिनी के घर पहुंचकर उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो वहीं दामिनी के पिता ने अभाव के बीच भी बेहतर शिक्षा हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए दामिनी को शाबाशी दी और उसका मुंह मीठा कर उसे आगे और बेहतर शिक्षा दिलाने की बात कही। मेरे बच्ची टॉप किया है तो मुझे बहुत खुश लग रहा है। बहुत खुशी से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, मतलब कि इतना अच्छा टॉप किया है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़कर अपना मतलब एज टॉप का ये करना, ना कोई ट्यूशन नहीं करना, ना कुछ नहीं करना, अपना घर का पूरा घर संभालना और पूरा खाना पीना सभी बनाकर भी इतना अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, ये मैं उसे देख कर ही मेरा आंसू भी तो आ जाता था। पर ऐसा नहीं है कि मेरे बच्ची को मैं उसका हौसला गिरा दूँ, मैं उसको उठाता रहा। आज ऐसा उठकर उसने ऐसा किया है कि मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। पढ़ाई में किस तरह सहयोग प्रदान किया आपने? मैं उसको पढ़ाई में हमेशा यही बोलता था कि जहाँ स्कूल में जैसे जो भी समझाता है उसको अच्छा ध्यान से समझा करो और अपना घर भी मैं उसको आकर एनी टाइम रोज़ हमेशा अध्ययन किया करो। ऐसे टाइप के उसको उन लोगों को हमेशा मैं बोलता रहता हूँ और इसी को ध्यान में रखकर अपने गरीबी हालात अपनी स्थिति को देखकर उसने ऐसा उसने खुद सोचकर उसने बहुत अच्छा मेहनत करती है। आज मेरे लिए भी और पूरे खैरजेटी गांव के लिए और वर्मा परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस छोटे से गांव में सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्ची ने इस पूरे छत्तीसगढ़ में सेकंड टॉप करी है। तो आज पूरे खैरजेटी गांव में खुशी का माहौल है और लड़की की मां का देहांत हो चुका है, उसके बावजूद उस लड़की ने अपने घर की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, दादा दादी की जिम्मेदारी के बाद वो अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देकर, घर में ध्यान देकर आज ये स्थिति पर है। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं दामिनी के इस कार्य से। मैं दामिनी के जीवन के लिए, भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि अपने जीवन में वो सदैव आगे बढ़ते रहे और उसके पढ़ाई के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो मैं भी उससे पूरा सहयोग करूँगा और उस जीवन में खूब आगे बढ़े और IAS IPS अफसर बने। मेरी यही शुभकामनाएं हैं।
अपने घर की पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए भी दामिनी ने अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकाला और लगभग 4 घंटे की पढ़ाई के बल पर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। अब दामिनी चाहती है कि वह कक्षा 12वीं में भी इस मुकाम को हासिल करे। दामिनी पढ़ लिख कर इसरो में शामिल होकर वैज्ञानिक बनना चाहती हैं ताकि वे अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर सके। दामिनी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया है। इसका श्रेय मेरे पापा को पूरा श्रेय पापा को ही जाता है और मेरे साथ साथ मेरे टीचर्स ने भी बहुत मार्गदर्शन किया है मेरा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी टीचर्स जितने भी अभी तक मुझको पढ़ाए हैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी तैयारी की थी इसके लिए? सर ज़्यादा उतना दिन भर ऐसे पढ़ाई उतना नहीं करती थी। दिन में 4-5 घंटे बस पढ़ती थी और डेली एक्टिविटी भी करती थी। एक्सेप्ट किए थे इस रिजल्ट को लेकर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोची थी ऐसा आएगा करके। पेपर के लिए तैयारी अच्छी की थी, अच्छी मेहनत की थी, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा आएगा करके। ग्राम खैर जीटी के शासकीय हाई स्कूल में पढ़ने वाली दामिनी वर्मा शुरू से ही प्रतिभावान छात्र रही है। आर्थिक और पारिवारिक संकट के बावजूद भी दामिनी वर्मा हालातों से नहीं हारी और अपनी इस उपलब्धि से उसने आज सबका दिल जीत लिया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के जिला न्यायालय परिसर में इस वर्ष का दूसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए रखे गए थे। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में नालसा के तहत आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का निराकरण के लिए 9000 से अधिक प्रकरण रखे गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 34 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस अवसर पर वादी प्रतिवादियों की सुनवाई की गई। नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने एवं वादियों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आज 14 मई 2022 को नालसा के डायरेक्शन में साल की दूसरी लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें जिला राजनांदगांव में लगभग 39 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व के साथ न्यायालयिक जो कोर्ट है उसमें लगाई है, साथ ही साथ राजस्व न्यायालय में भी रखा गया है। इसमें लगभग राजस्व न्यायालय के 6000 के लगभग मामले रखे जा रहे हैं। इसी प्रकार कोर्ट में जितने लंबित मामले हैं, जो राजीनामा योग्य मामले हैं, उसमें लगभग 1200 लगभग के मामले जो निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। इसी के साथ प्री लिटिगेशन मामले जो होते हैं, जो कोर्ट में लंबित नहीं है, जो अलग से जो केसेस किसी विद्युत विभाग के हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड वाटर टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड जो मैटर हैं या बैंक रिलेटेड मैटर हैं, वो रखे जा रहे हैं। लगभग वो 2400 के आसपास रखे जा रहे हैं, तो उसका रखा गया है। इसमें पक्षकारों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और हम एज ए DLSA ऑफिस राजनांदगांव से हम ये सभी पक्षकारों से अपील करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले को त्वरित निराकृत करके अपना प्रकरण निराकरण कराएं। तो ये एक हमारा एक अच्छा एक प्रयास है और इसमें काफ़ी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जिनका केस लंबित है और वो अपना केस कोरोना के चलते अन्य मामलों से कारण यहाँ अपेयर नहीं हो पाते हैं कोर्ट में, जिनका कारण पेंडिंग है, तो इसलिए हमारे एक हो रहा है कि हाइब्रिड लोक अदालत के रूप में भी आयोजन किया गया है, जिसमें VC का लिंक दिया गया है। उसमें आप डायरेक्ट कोर्ट से आप कनेक्ट हो सकते हैं और उसके माध्यम से भी अपने घर से भी अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हैं। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 11 बजे से किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ नदी के तट पर शुक्रवार को आयोजित शिवगंगा महाआरती की 46वीं कड़ी का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों ने मां गंगे की आरती कर जल संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिमाह के प्रदोष में होने वाले गंगा शिव महाआरती की 46वीं कड़ी में भक्तों ने भक्ति भाव से मां गंगे की आरती की और जल संरक्षण का संकल्प लिया।
शिवगंगा महाआरती के 46वीं कड़ी के मौके पर भक्तों ने विधि विधान से मां गंगे एवं भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां गंगे से जिले सहित प्रदेश में गर्मी के दिनों में जल बरकरार रखने का आशीर्वाद मांगा। पंडित अनिल महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ मां गंगे की विधि विधान से आराधना कराई। तत्पश्चात पंडित सहित बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिवगंगा महाआरती की और देश प्रदेश सहित जिले वासियों के लिए पानी की उपलब्धता बरकरार रखने की कामना की। इस वर्ष भीषण गर्मी के चलते जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में भक्तों ने पानी की उपलब्धता बनाए रखने मां गंगे से प्रार्थना की है। शिवनाथ नदी के तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि शिवगंगा महाआरती का प्रताप है कि इस मई माह के भीषण गर्मी के बीच शिवनाथ नदी में जल का स्तर बना हुआ है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए इसे सहेजने की बात कही है। शिवनाथ नदी में फैले जल कुंभी को लेकर श्रद्धालुओं ने जल कुंभी को हटाने नगर निगम से अपील की है। मैं विगत कई सालों से मैं गंगा आरती करते आ रहा हूँ और भोलेनाथ बाबा की कृपा ये है कि इतने साल से गंगा आरती करने से लाभ ये मिला कि इतनी गर्मी होने के बाद भी पानी का कमी नहीं पड़ा। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा है ये और उन्हीं की कृपा से सब हो रही है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि गंगा आरती हमेशा चलते रहे और आप लोग के सहयोग हमेशा मिलते रहे और गंगा आरती होते रहे और इससे सबको लाभ मिले, पूरे नगरवासी ग्रामवासियों को। और जगह जगह गंगा आरती हो रही है, ये एक जगह यहाँ चालू हुआ, इसके देखे कम से कम सभी जगह गंगा आरती चालू हो गया, सब लोग कर रहे हैं। चलिए भगवान की कम से कम नाम हो रही है, गंगा जो नदी है, नदी सफाई हो रही है और यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों का कि जो अपना धरोहर है, जिससे हमको पानी मिलता है, जिससे हम पानी पीते हैं, वो आज के समय में इतना साफ़ सुथरा दिख रही है, साफ़ सुथरा है और पानी कमी नहीं पड़ रही है। नहीं तो कभी ऐसा था कि जब गर्मी प्रारंभ होती थी तो पानी के लिए लाले पड़ जाते, टैंकर मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ। और भगवान के पास अभी है कि अभी मुहर्रम देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये सब ऊपर वाली कृपा है, भोलेनाथ बाबा की कृपा है और हम लोग उनका आराधना कर रहे हैं, सब लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं कि भोलेनाथ बाबा कभी पानी की कमी न पड़े, पानी भरपूर पड़ा रहे और ऐसे प्रयास रहेगा तो देते ही रहेंगे, होगा। बोलो गंगा मैया की जय। शिव गंगा आरती में आज बहुत अच्छा लगा थे। हम तो भगवान के पुजारी चरण हमेशा पूजा वूजा करत रहन शिव जी के और शिव जी से ही वरदान मांगत हन कि सब शांति से व्यवस्था रहे, बढ़िया सुख शांति से रहे, पब्लिक रहे और पर्यावरण ला भी साफ सफाई के लिए ध्यान देना चाहिए। नगर निगम वाले मतलब ये चाहिए यहाँ आगे देखे इतना सारे जल कुंभी लगे है पैदा हुए वो साफ करवाए, यही मैं अनुरोध करूँ कमिश्नर साहब से बस। जिले के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के संरक्षण तथा पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई शिवगंगा महाआरती प्रति प्रदोष तिथि में किया जाता है, जो कि अनवरत जारी है। इस अवसर पर शिवगंगा महाआरती का सीधा प्रसारण फेसबुक के माध्यम से किया गया, जहां घर बैठे लोगों ने शिवगंगा महाआरती का आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दरगाह में उर्स की तैयारी। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। उस्मान सर अली बेले में
लेके चलो ना ख्वाजा जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना, चलो ना, चलो ना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के समीप पार्री नाला स्थित हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 18 मई से 21 मई तक उर्स पाक आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए दरगाह को काफ़ी खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। प्रतिवर्ष पार्री नाला स्थित हजरत बाबा जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शान शौकत से उर्स का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन बीते 2 वर्षों में कोरोना के चलते आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष पार्री नाला दरगाह में 4 दिवसीय उर्स पाक का आयोजन काफ़ी धूमधाम से किया जा रहा है, जिसके लिए दरगाह परिसर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। जलालबाग उर्स कमेटी द्वारा इस वर्ष 45वां उर्स मुबारक अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए मनाया जा रहा है। उर्स को लेकर कमेटी के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है।
उर्स कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल कलाम खान ने बताया कि सालाना उर्स पाक कमेटी राजनांदगांव की जानिब से कौमी एकता के रूप में बड़े शानो शौकत से मनाया जा रहा है। उर्स पाक का प्रोग्राम 18 मई दिन बुधवार कुरान खानी व परचम कुशाई से आगाज होगा। वहीं 18 मई को गुस्ल की फातिहा ईशा बाद होगी। 19 मई जुमेरात को शाही संदल शाम 6 बजे हाट बाजार गंज चौक से निकाली जाएगी। वहीं 20 मई को कव्वाली का बेमिसाल मुकाबला होगा। 45वें उर्स पाक के आयोजन में मशहूर कव्वाल रईस अनीस साबरी और नजीर अली के बीच कव्वाली का जंगी मुकाबला होगा। वहीं 21 मई शनिवार को कव्वाली का बेमिसाल मुकाबला मशहूर कव्वाल सिंगर जुनैद सुल्तानी और शब्बीर सदाकत साबरी के बीच होगा। उर्स के मौके पर 3 दिन के लंगर का भी इंतजाम किया गया है। व्हाट्सएप सहयोगी रफीक खान के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। चलो ना चलो ना। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ अंतर्गत घोटिया तोतलभर्री में जल्द ही मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए मोबाइल टावर का निर्माण अंतिम चरण पर है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के घोटिया तोतलभर्री में जल्द ही मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए मोबाइल टावर का निर्माण अंतिम चरण पर है। बीते दिनों डोंगरगढ़ विधायक के अपने प्रवास के दौरान घोटिया तोतलभर्री में मोबाइल टावर निर्माण कार्य कराने की घोषणा की थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो कि अंतिम चरण की ओर है। मोबाइल टावर के निर्माण हो जाने से लोगों की दूरी कम होगी और आपस में बातचीत कर पाएंगे। ये बीजेपी ऐसा करती थी कि जहाँ टावर नहीं है वहाँ भी मोबाइल बांटने का काम बीजेपी ने किया और सभी नागरिकों को ठगने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुरेश सिन्हा जी जो उसी गांव के निवासी हैं और पूरे गांव के लोग हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी से और कलेक्टर साहब से मिले, तो आज हमें ये सौगात प्राप्त हो रहा है कि वहाँ पर मोबाइल टावर वहाँ पर लग रहा है। इसके लिए मैं सभी हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने काम को जल्द मूर्त रूप दिया है। मोबाइल तो है सभी के पास, पर टावर होने के कारण लोगों को यहाँ एक बाजार चौक में आकर किसी से बात करना है तो यहीं आकर बात करते हैं और नेट भी चलाना तो यहीं आकर नेट चलाते हैं। अगर टावर लग जाएगा तो घर बैठे ये सुविधा मिल जाएगा कि बात करने का है और नेट चलाने का है और जो काम करना है मोबाइल के थ्रू वो घर बैठे हो जाएगा। ये टावर लग रहा है जिससे ग्रामवासी बड़ी खुशी महसूस कर रहा है कि हमारे गांव में टावर लग रहा है। महसूस करते हैं कि टावर लग जाएगा तो हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र में ही बैठ के काम करेंगे। जो विभागीय है महिला बाल विकास का, तो वही केंद्र पर हो जाएगा और हम लोग को भटकना पड़ता है कि हम लोग 12 किलोमीटर जाते हैं व्हाट्सएप करने के लिए और मैसेज जो भी आते हैं उसको जानकारी देने के लिए 12 किलोमीटर। और यहाँ पर कई मोबाइल में मिलता है कई नहीं मिलता है, यहाँ भी बाजार चौक में भी, तो ये सब समस्या है। तो टावर गढ़ने से बहुत खुशी होगा कि हम लोग केंद्र में अपना ही काम कर लेंगे। क्षेत्र में मोबाइल टावर के निर्माण हो जाने से लोगों की दूरी कम होगी और आपस में बातचीत कर पाएंगे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।